यह कहानी कुमारन और सुमति की है। कुमारन, जो कि असल में कर्नाटक का रहने वाला था और 1996 के दौरान मुंबई में जॉब के सिलसिले में चला आया था। मुंबई आने के कुछ साल बाद ही उसकी मुलाकात सुमति से हो गई और दोनों में प्यार हो गया। सुमति मुंबई की रहने वाली थी और एक मध्यम वर्ग परिवार से थी, पर दोनों के घर वाले उनकी जाति की वजह से शादी के लिए राजी नहीं थे। आखिरकार दोनों ने कोर्ट में जाकर शादी कर ली। ये बात 1999 की थी, जब दोनों ने शादी की थी। शादी से पहले कुमारन अपने कुछ दोस्तों के साथ मुंबई के वडाला में एक झोपड़पट्टी में रहा करता था। शादी के बाद उसने उसी इलाके में एक मकान किराए पर ले लिया और दोस्तों की मदद से घर के लिए थोड़ा बहुत सामान भी जमा कर लिया। कुमारन जो मकान किराए पर लिया था, उसका हाल ही में मरम्मत हुआ था। वह पहले एक छोटा कच्चा झोपड़ा था। मकान मालिक ने उसे पक्के मकान में बनवा लिया था। मकान को देख साफ साफ नजर आ रहा था कि मकान की दीवारें अब भी थोड़ी गीली थी। सीमेंट वैसा का वैसा था और गीली दीवारों पर बस सादा सफ़ेद रंग चढ़ाया गया था। घर ज़्यादा बड़ा नहीं था। घर के अंदर एक कोने में किचन तो दूसरे कोने में बाथरूम था। उस जमाने में बाथरूम भी नाम के लिए हुआ करते थे। बाथरूम मतलब एक आधी दीवार और उसे ऊपर पर्दे से ढक दिया करते थे, जिसे मुंबई की भाषा में मोरी भी कहा जाता है। सब कुछ जल्दी जल्दी में हुआ था। कुमारन ने जल्दी जल्दी में शादी करने की वजह से कुछ दिनों के लिए वहीं पर रहने का सोचा था, इसलिए घर जिस हालत में था उसी हालत में उसने किराए पर ले लिया। कुमारन और सुमति दोनों ही नौकरी किया करते थे। दोनों की नौकरी का वक्त भी अलग अलग था। एक काम से घर आता तो दूसरा काम पर चला जाता। कुमारन ज़्यादातर नाइट शिफ्ट में काम किया करता था, क्योंकि नाइट शिफ्ट करने से उसे ज़्यादा पगार और पैसे मिलते थे। थोड़ा बहुत ऊपर का खर्चा भी निकल जाता था। कुछ पैसे जमा कर वह दोनों किसी दूसरी जगह किसी अच्छे और बड़े मकान में जाना चाहते थे, पर शायद किसी चीज़ को ये राजी नहीं था। कुमारन और सुमति को उस घर में गए बस कुछ ही दिन हुए थे। एक दिन दोपहर को कुमारन घर में सो रहा था। सुमति तब काम कर रही थी। शाम के 4:30 या कुछ 5 बज रहे थे। कुमारन नींद में ही था। उसने अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस किया। उसने नींद में ही उस हाथ को दूर झटक दिया और करवट बदलकर सो गया। उसे लगा कोई कीड़ा मकोड़ा होगा। उसी वक्त उसे अपने कानों के बिल्कुल पास चूड़ियों की खनखनाहट सुनाई दी। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे नींद से जगाना चाहता है। कुमारन ने अपना सर घुमाकर पीछे देखा, वहाँ कोई भी नहीं था। उसने फिर अपनी आंखें बंद की और वैसे ही पड़ा रहा। कुछ वक्त बाद उसे फिर से चूड़ियों की खनखनाहट सुनाई दी। इस बार वो अच्छे से नींद से जाग गया। एक पल के लिए उसे लगा कि कमरे में कोई है। फिर उसने सोचा कि शायद ये आवाज़ बाहर से कहीं से आ रही है। अब कुमारन की नींद पूरी तरह से खुल चुकी थी। वह उठकर घर के बाहर चला गया और जाकर घर की चौखट में बैठ गया। घर की दीवार को लगकर ही गली में पानी का नल था। कुमारन ने दरवाजे के पीछे रखी बाल्टी को उठाकर नल के नीचे रख दिया और फिर से जाकर चौखट में बैठ गया। उसका एक दोस्त तब वहीं से गुजर रहा था। कुमारन को बाहर बैठा देख वह उसके पास चला गया और कुमारन से पूछा, कुमारन कैसा है? कैसा चल रहा है तेरा काम? बढ़िया, सब सही चल रहा है। बात करते करते उस दोस्त का ध्यान घर के अंदर चला गया। उसने जोर से आवाज़ देते हुए पूछा, और भाभी कैसी हो? सब ठीक है ना? कुमारन ने पूछा, कौन भाभी? ऐसा कहते हुए ही उसने अपने पीछे मुड़कर देखा। पीछे घर में कोई नहीं था। दोस्त ने कहा, अरे भाभी से पूछ रहा हूँ। कुमारन ने फिर कहा, दिन में पीकर आया है क्या? भाभी काम पर है, 6 बजे आएगी। उस दोस्त ने हैरान होकर कहा, क्या सच में? मैंने अभी भाभी को देखा, वह अंदर ही है। मैंने जैसे ही आवाज़ दी तो भाभी सामने से हट गई। कुमारन ने पूरा दरवाज़ा खोलते हुए उसे अंदर झांकने दिया। वह घर बस एक कमरे का मकान था। वहाँ छुपने की बिल्कुल गुंजाइश नहीं थी। फिर भी कुमारन के दोस्त ने अंदर झांककर देखा था। उसे वहाँ कोई नज़र नहीं आया। उस दोस्त ने कुमारन से कहा कि मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में मैंने वहाँ किसी को देखा। लेकिन कुमारन ने उसकी बात नहीं मानी। आखिरकार उस दोस्त ने अपनी हार मान ली और वहाँ से चला गया। बाल्टी भरने के बाद कुमारन पानी लेकर घर के अंदर चला गया और अंदर से दरवाजा लगा लिया। उसी कमरे के बाथरूम में बाल्टी रखकर वह बाथरूम में गया। तब उसे फिर से चूड़ियों की आवाज़ सुनाई दी। इस बार उसने उस आवाज़ को बहुत साफ साफ सुना था। कुमारन ने पर्दा हटाकर फिर एक नज़र उस घर में यहाँ वहाँ देखा, पर कोई नहीं था। उसे लगा कि उसे बार बार किसी तरह का भ्रम हो रहा है। वह नहा धोकर सुमति को लाने के लिए बाहर चला गया। कुमारन सुमति को काम से घर लेकर आ गया। थोड़ी देर आराम कर सुमति ने रात का खाना बनाना शुरू कर दिया। उसने केरोसिन यानी मिट्टी के तेल के स्टोव को जलाने के लिए पंप शुरू किया। कम करते करते अचानक से स्टोव की आग भड़क उठी। सुमति चीखते हुए पीछे हट गई। वह देख कुमारन ने उठकर जल्दी से पानी की बाल्टी उठाई और उस भड़की हुई आग को बुझा दिया। आग तो बुझ गई, पर उस आग की लपटों की कालिक ने पास की दीवार पर एक अजीब सा आकार बना दिया था।
वह आकार किसी इंसानी आकृति जैसा था। आग भड़कने की वजह से सुमति थोड़ा घबरा जरूर गई थी, लेकिन इनमें उन्हें भूत प्रेत की कोई बात नजर नहीं आई। न ही उन्हें कोई शक हुआ कि उनके साथ वहाँ कुछ अजीब हो रहा है, जो कि अपने होने का एहसास दिला रहा है। सुमति ने फिर से उस स्टोव को जलाकर रात का खाना बना लिया। कुमारन खाना खाकर रात काम पर चला गया। उसी रात सुमति ने भी वही सब महसूस किया जो कि कुमारन ने महसूस किया था। रात जब सुमति अकेली उस छोटे से घर में सो रही थी, तब उसे बीच में चूड़ियों की आवाज़ सुनाई देने लगी। उसने भी सोचा कि शायद ये आवाज़ कमरे के बाहर से आ रही है, और वह चुपचाप लेटी रही। कुछ देर बाद भी वह चूड़ियों की आवाज़ उसे बार बार सुनाई दे रही थी। किसी कारण सुमति को बेचैनी होने लगी। उसे ठीक से नींद नहीं आ रही थी। सुमति उसी दीवार की ओर पीट किए सो रही थी जहां वह इंसानी आकार बना हुआ था। कुछ ही पल में उसे भी अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। सुमति ने डर के मारे झट से पलटकर पीछे देखा। इस बार सुमति को दीवार पर बनी हुआ परछाई जैसे आकृति हिलती हुई नजर दिखाई दी। सुमति को पहले लगा कि उसे कोई वहम हुआ होगा, लेकिन तभी उसने दीवार से एक चेहरा उभरता हुआ देखा, एक इंसानी चेहरा। वह देख सुमति ने फौरन चादर से अपने चेहरे को ढक दिया। अब इतनी रात बाहर जाने की या उस जगह से उठने की उसमें हिम्मत नहीं थी। उन्हें यहाँ आए बस कुछ ही दिन हुए थे, तो आसपास इतनी जान पहचान नहीं थी कि किसी को आवाज़ देकर वह बुला सके। रात भर सुमति बिस्तर में वैसे ही पड़ी रही। उसे रात भर चूड़ियों की खनक सुनाई देती रही। उस वजह से सुमति को जरा भी नींद नहीं आई। दूसरे दिन सुबह सुमति ने कुमारन को रात को हुए उस अजीब से एहसास के बारे में बताया। कुमारन ने भी उसे बताया कि कल दोपहर में जब वह नींद में था, तब उसने भी कुछ ऐसा ही महसूस किया था। इसलिए दोनों ने उसी शाम मकान मालिक से बात करने का फैसला किया और दोनों अपने रोजमर्रा के कामों में लग गए। सुबह का वक्त हो रहा था। घर में पानी लगभग खत्म हो गया था। कुमारन रोज की तरह सार्वजनिक नल से पानी भरने चला गया। सुमति अपने खुद के टिफिन और दोपहर के खाने की तैयारी में लग गई। सुमति ने हमेशा की तरह स्टोव जलाना शुरू किया। उस दिन की घटना के बाद वह थोड़ी डरने लगी थी। उसे डर था कि कहीं स्टोव फिर से भड़क ना उठे, पर इस बार स्टोव अच्छे से जल गया। सुमति ने अपने आसपास रखे कुछ बर्तन लिए और ऊपर से कुछ मसालों का सामान लेने के लिए वह अपनी जगह पर खड़ी हो गई। उसने अपना हाथ बढ़ाया कि तभी अचानक तेज आग भड़क उठी। सुमति कुछ समझ पाती तब तक उस आग ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। सुमति उस आग में झुलस गई और जोर जोर से चीखने लगी। उसकी चीख पुकार सुनकर कुमारन दौड़ घर के अंदर आ चला आया। सामने का नज़ारा देख वह समझ ही नहीं पाया कि उसे क्या करना है। उसने वहां पड़ी एक चादर उठाई और उससे सुमति को लपेट दिया। उस पल कुमारन ने एक बहुत ही अजीब बात को महसूस किया। जब वह सुमति को उस आग से बाहर खींच रहा था, तब दूसरी तरफ आग में कोई था जो सुमति को वापस आग के अंदर खींचने की कोशिश कर रहा था। कुमारन ने किसी तरह पूरी ताकत लगाकर सुमति को आग से बाहर खींच लिया। तब तक आसपास के रहने वाले लोग भी वहां जमा हो चुके थे। कुछ लोगों की मदद से कुमारन सुमति को अस्पताल लेकर चला गया। सुमति पूरी तरह बेहोश थी। तब सुमति पर हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। तब कुमारन ने देखा कि सुमति का चेहरा और हाथ पूरी तरह से जल चुका था। बाकी शरीर पर थोड़ा बहुत जलने के कारण जख्म बने हुए थे। कुछ 8 या 10 घंटों के बाद सुमति को होश आया। इलाज के दौरान डॉक्टर ने उसे आईना दिखाने से मना कर दिया था। डॉक्टर का कहना था कि उसका चेहरा बहुत बुरी तरह से जला हुआ है और जब तक वह पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती और सदमे से बाहर नहीं आ जाती, तब तक उसे कोई भी आईना नहीं दिखाएगा या ऐसी कोई भी बात नहीं बताएगा जिस कारण उसे सदमा लगे। कुछ 20 दिनों बाद सुमति की हालत ठीक हो गई। उसके चेहरे और बदन पर इलाज की पट्टियां कम होती चली गई। छोटे जख्म अच्छी तरह से भर चुके थे। थोड़े बहुत ही घाव भरने बाकी थे, लेकिन सुमति की हालत को देख उसे अस्पताल से डिस्चार्ज दे दिया। कुमारन और सुमति दोनों वापस अपने घर जा रहे थे। तब रास्ते में कुमारन ने सुमति को उसके जले हुए चेहरे के बारे में बताया और उसे भरोसा जताया कि वह हर हाल में उसका साथ देगा। सुमति को पहले तो बहुत बुरा लगा। कुमारन की बात सुनकर वह रो पड़ी। जब वह घर लौट आई, तब पहली बार उसने अपने आप को आईने में देखा। खुद को आईने में देख वह बहुत डर गई। वह इस बात से नहीं डरी थी कि उसका चेहरा जला हुआ था। वह इस बात को लेकर डरी हुई थी कि उसका चेहरा बिल्कुल वैसा बन चुका था जैसा परछाई उसने दीवार पर देखी थी। सुमति ने वह बात कुमारन को बताई। कुमारन ने उसी वक्त मकान मालिक को घर बुला लिया। जब मकान मालिक घर आया, मकान मालिक को उनके साथ हुई घटना के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उनकी हालत देख मकान मालिक भी सहम गया और उसने उन्हें उसी दिन वह घर खाली करने को कहा। मकान मालिक ने उन्हें बताया कि कुछ साल पहले जब वह घर बहुत ही कच्चा और साधारण सा था, तब वह घर उन्होंने अपनी बेटी और दामाद को रहने के लिए दिया था। पर उनका दामाद बहुत ही बुरा इंसान था। वह हमेशा शराब के नशे में रहता और बेवजह उनकी बेटी को मारता था।
एक दिन उनके दामाद ने गुस्से में आकर शराब के नशे में उसकी बेटी को जला दिया। एक दिन दोपहर जब उसकी बेटी सो रही थी तो उस शराबी ने इसी घर में उसके ऊपर घासलेट डालकर उसे आग लगा दी थी। तब से मकान मालिक ने उस घर को बंद रखा था। वहाँ कोई भी रहने को राजी नहीं था और इसीलिए उसने मकान का काम कराकर उसे दोबारा से ठीक से बनवा लिया था। कुमारन और सुमति समझ गए थे कि उस मकान मालिक की बेटी का इस घर को श्राप लग गया था। दोनों उसी दिन उस घर को छोड़कर कहीं दूसरी जगह चले गए, पर उस घर की वजह से उनका जो नुकसान हुआ था उसकी कीमत अब उन्हें जिंदगी भर चुकानी थी।